अगर आप देखें तिवारी भाई, मैं हूं वेद प्रकाश। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब पूरा देश ये जानना चाहता था कि मुकेश अंबानी के घर के सामने, एंटीलिया के सामने सचिन वाजे ने विस्फोटक से भरी स्कॉर्पियो क्यों खड़ा किया था, क्यों लैंड किया था, वो क्यों वहाँ पे पार्क किया था। ये खुलासा एनआईए ने कर दिया कि आखिर ये सचिन वाजे का मकसद क्या था। क्योंकि विस्फोटक डाल के स्कॉर्पियो खड़ा करके और वहाँ से रफू चक्कर हो जाना, इसका मकसद क्या था, इसका प्लान क्या था, इसका खुलासा एनआईए ने कल कर दी और कहा कि आखिरकार इसके पीछे एक ही साजिश था, सचिन वाजे का एक साजिश। क्योंकि काफ़ी दिनों जेल में था, काफ़ी दिनों से इसको वर्दी नहीं मिली थी, काफ़ी दिनों से यह राजनीतिक में सेवा कर रहा था और जैसे ही महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार आई उसके बाद इसको वर्दी मिल गया और जैसे ही वर्दी मिला तो इसको लोग और वहाँ के आम जनता ये कहती थी कि ये एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है, टैलेंटेड पुलिस ऑफिसर है, बेहतरीन जांच करता है। इस तरह के इसके माहौल बने हुए थे। लेकिन उसी चीज़ को दबदबा बनाने के लिए, उसी चीज़ को दबदबा मेंटेन करने के लिए कि हाँ मैं वही बेहतरीन पुलिस ऑफिसर हूँ, मैं वही जटिल से जटिल केस को जांच करता हूँ, इसीलिए मुझे उस दबदबा, वो सहंसा, वो पद, वो नाम दोबारा चाहिए। इसीलिए मन घड़ंत करके माइंड में एक स्क्रिप्ट लेके आया कि मुकेश अंबानी के घर के बाहर में एक स्कॉर्पियो प्लांट करता हूँ, उसमें विस्फोटक पदार्थ रखता हूँ और उसके बाद एक साथ में एक धमकी भरा लेटर भी डालता हूँ। और उसके बाद इसी ने नाटक किया था कि मैं इस केस की जांच करूँगा और वैसे जांच करूँगा फिल्मी स्टाइल में, और जांच करूँगा और उसके बाद वो तमाम चीज़ें खोलूँगा कि किसी ने मुकेश अंबानी को धमकी दिया है जान से मारने के लिए, उनके घर को उड़ाने के लिए। ये तमाम चीज़ें जांच करूँगा और फिर मुंबई में मैं मुंबई पुलिस के सामने सुपर हीरो बन जाऊँगा। इसकी ये पूरी साजिश थी। ये तमाम चीज़ें एनआईए ने खुलासा किया है। धन्य हो एनआईए। अगर एनआईए नहीं होता तो इस केस की जांच इतनी जल्दी रिपोर्ट नहीं आती, इतनी जल्दी रिपोर्ट नहीं आती। सो धन्य हो एनआईए जो आपने इस केस को इस तरह से साफ कर दिया जैसे साफ पानी हो। लेकिन इसके पीछे साजिश क्या थी, इसके षड्यंत्र क्या था, इसके प्लान था क्या था, ये तमाम चीज़ें एनआईए ने खुलासा किया है। एनआईए ने खुलासा किया है कि बहुत दिनों से ये साजिश कर रहा था कि मुझे कुछ ऐसा करना है मुंबई में जिससे मेरा नाम बहुत फेमस हो जाए। इसीलिए तमाम षड्यंत्र रचा था मुंबई में, ये तमाम षड्यंत्र रचा था। बाकायदा इसको सरकार की तरफ से एक केबिन भी मिली थी। वो तमाम रिपोर्ट बताता हूँ कि आखिर इसको क्या क्या सुविधाएं मिली थी। सिर्फ एक इंस्पेक्टर को इसको सुविधा मिली थी कि सक्षम अधिकारी के तौर पे पुलिस में बहाल किया गया था, कि टैलेंटेड पुलिस ऑफिसर है। क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट CIU में अपराध शाखा मुंबई के प्रभारी के रूप में इसको तैनात किया गया था। इतना कुछ इज्जत इसको महाराष्ट्र सरकार से मिला था। जिस सरकार में इसको इज्जत मिला है, कुछ दिन पहले, कुछ सालों पहले देवेंद्र फडणवीस ने इसकी हायरिंग रोक दी थी कि नहीं, इसकी बहाली नहीं होगी। लेकिन जैसे महाआघाड़ी सरकार आया तो सबसे पहले ज्वाइनिंग लेटर इनको थमाया गया था। उसके बाद उसको अतिरिक्त अपराध के कार्यालय के एक चैम्बर किए गए थे, एक चैम्बर उसको एलोकेट किए गए थे जो मुंबई अपराध शाखा की 4थी मंजिल पे मौजूद था सचिन वाजे का। इतनी सारी इज्जत मिली थी महाराष्ट्र सरकार की तरफ से। एनआईए को जांच में आगे पता चला कि लंबे समय से जेल में बंद और सेवा से बर्खास्त रहने वाला सचिन वाजे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पे पूरी तरह से वो फेमस था और वो चाहता था कि तमाम दबाव, तमाम वो वर्चस्व, वो तमाम नाम वापस मेरे नाम में आ जाए। और तभी इसने षड्यंत्र रचा था कि हाँ, मैं ये षड्यंत्र रचता हूँ
और उसके बाद मैं इस केस को जांच करूंगा, नाटक करूंगा और वो तमाम चीज़ें भेद खोल दूंगा कि इसको डराया जा रहा था। ये तमाम चीज़ें एनआईए ने अपने रिपोर्ट में किया है और कहा है कि मुकेश अंबानी के घर के सामने में जो स्कॉर्पियो प्लांट किए गए थे उसका सबसे मेन आदमी यही था, सचिन वाजे। ये इसी ने षड्यंत्र रचा था और ये तमाम चीज़ें इसी ने किया था। यहाँ तक कि मनसुख हिरेन की भी हत्या इसी ने किया था और उसको लालच दिया था। ये तमाम चीज़ें एनआईए ने खुलासा किया है। एनआईए ने ये भी खुलासा किया है कि अपने दूसरे साथियों के साथ मिलकर मुकेश अंबानी के आवास के बाहर एंटीलिया के सामने जिलेटिन की छड़ी के साथ स्कॉर्पियो खड़ी किया था, जिसमें एक धमकी भरे लेटर था। उसने अंबानी परिवार को डरा धमकाकर उनसे कुछ पैसे वसूलने के प्लान कर रहा था। लेकिन अभी भी कुछ सवाल हैं जो अभी एनआईए रिपोर्ट में ये मेंशन नहीं है। बहुत सारे सवाल हैं, उसमें एक ऐसा सवाल है कि आखिर विस्फोटक सामान ये लाया कहाँ से। ये सवाल अभी भी है कि जिलेटिन छड़े की लिंक कौन था, विस्फोटक देने वाला कौन था। ये फिलहाल एनआईए के रिपोर्ट में जो 3000 पन्नों का है, उस रिपोर्ट में ये नहीं है कि आखिर इसने कहाँ से जिलेटिन की छड़ी लेके आई थी, जो कि विस्फोटक पदार्थ है, जो कि बैन है। किसी भी राज्य में, देश के किसी भी जगह पे, किसी भी आम आदमी के हाथों में इस तरह के विस्फोटक पदार्थ नहीं होने चाहिए। लेकिन आखिरकार इसने किससे खरीदा वो अभी उस रिपोर्ट में शामिल नहीं है। लेकिन एनआईए ने भी आगे खुलासा किया कि ये तमाम चीज़ें सिर्फ अपने वर्चस्व के लिए किया करता था, ताकि मेरा वर्चस्व बढ़े, और ये दिखाने की कोशिश करता था कि मैं मुंबई की वो समस्याओं को निदान करता हूँ जो बहुत जटिल क्राइम हो, आज जिसके बाद वो लगातार उन बड़े बड़े लोगों से पैसे उगाही का प्लान करता था। इस तरह के तमाम चीज़ें एनआईए ने अपने रिपोर्ट में दिया है। एनआईए ने खुलासा में ये भी कहा है, सचिन वाजे ने एक 5 स्टार होटल में 100 दिन का कमरा बुक कर रखा था सेफर साइड पे, कि यहाँ पे मैं रहूँगा और सुकून से रहूँगा और वो तमाम षड्यंत्र रचूँगा, क्योंकि उस 5 स्टार होटल से बहुत पास में है मुकेश अंबानी का एंटीलिया हाउस, और लगातार ये षड्यंत्र रचने का उसी रूम से ये प्लान करता था। तभी तो अननोन नंबर से, अननोन नाम से उस होटल में इसने बुकिंग की थी। ये तमाम चीज़ों के खुलासा एनआईए ने अपने रिपोर्ट में किया है। यहाँ तक कि इसने स्कॉर्पियो का, जो मनसुख हिरेन का स्कॉर्पियो है, उसका नेम प्लेट भी इसी ने चेंज किए थे। यानी तमाम षड्यंत्र इसने अपने कुछ दोस्तों के साथ रची थी, जिसका भंडाफोड़ एनआईए ने किया है। अभी आने वाला वक्त बताएगा कि वो जो कुछ सवाल हैं, एनआईए जो कुछ सवाल है जो अभी फ़िलहाल उसका जवाब नहीं मिला है कि आखिर वो जिलेटिन की छड़े किससे लिया था। इस तरह के तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर आउट लवीज।